जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका एक और राशिफल में। 22 से लेकर के 30 सितंबर तक हमारे साथ क्या होने वाला है आज हम जानने वाले हैं। आप सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी देती हूँ। माता रानी आप सबके जीवन में जो भी कष्ट चल रहा है उसको सहने की शक्ति दें और आपके कर्म अच्छे रहे। माता रानी की कृपा आप पर रहे, यही प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था, गुरु माँ आपकी राशि क्या है। मेरी मीन लगन है और कर्क राशि है। बृहस्पति पंचम बैठे हैं चंद्रमा के साथ उच्च के होकर के। चंद्रमा स्वराशि है और केतु के साथ तीनों की युति बन रही है। पंचम में ये दर्शाता है जो भी मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है, जो भी मेरे गुरु का आशीर्वाद है, जो भी मेरे इष्ट की कृपा मुझ पे हुई है, ये उसी को दर्शाता है जो दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और जो मैं इंट्यूटिवली आपको बता पाती हूँ, ये योग उसको भी दर्शाता है। और जो आप लोगों को एक ममत्व की फीलिंग आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु माँ आपको देख के गुरु जैसा एहसास होता है, आपको देख के हमें अपनी माता जी याद आती है, या बहुत से लोग हमें अपनी माँ भी मानते हैं। तो वो इसी वजह से, क्योंकि कर्क राशि के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ही करुणा भाव होता है, एम्पैथी होती है और प्यार होता है। तो वो क्योंकि चंद्रमा स्वराशि में होकर के बैठे हैं बृहस्पति के साथ, तो कुछ लोगों को गुरु जैसी फीलिंग आती है, कुछ लोगों को माँ जैसी फीलिंग आती है। और बचपन से ही मेरे अंदर बृहस्पति के कारण ही वो भाव था कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों के लिए कुछ करूं, क्योंकि जो इतने भी मीन लगन के लोग होते हैं उनके अंदर ये इच्छा होती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, औरों के लिए कुछ कर सकें। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि छोटी सी उम्र से ही मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो मुझे पता चला। एक गुरु मेरे जीवन में आए, उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया। मेरे जो पिछले जन्म के जितने भी कर्म थे, जो मेरे पितरों का आशीर्वाद था, वो सब फलीभूत हुआ और मैं आज आप लोगों की सहायता कर पा रही हूँ। अब तक 4 वर्षों से तो निशुल्क सेवा चल रही है और उससे पहले भी कई वर्षों से मैं कुंडली देख रही हूँ। अब तक न जाने कितने लाखों लोगों की जन्म कुंडली देख के उनको गाइडेंस दे चुकी हूँ, अपने इंट्यूशन के माध्यम से उनको गाइडेंस दे चुकी हूँ और बहुत प्रसन्नता होती है। और ये सब ये जो योग हैं और अन्य जो हमारी जन्म कुंडली में योग हैं, शनिदेव जी कर्मों में हमारे बैठे हैं, उसी कारण ये सब कार्य हम कर पा रहे हैं। और आप भी अगर सेवा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा दरबार सभी लोगों के लिए ओपन है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, अमीर हैं, गरीब हैं, जाति कोई है आपकी, धर्म कोई है, हम सबके लिए खुले हैं। अब दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं। एक टोकन नंबर लेकर के, जो कि निःशुल्क होता है, बस कॉल कर लें ताकि आपको तकलीफ ना हो, वहां की खड़ा ना होना पड़े, ज्यादा घंटे वेटिंग ना करनी पड़े या मुलाकात ना हो पाए, इतनी भीड़ ना हो जाए। इसीलिए टोकन नंबर दिया जाता है। बुधवार के दिन 4 से 6 शाम के समय कॉल करेंगे, टोकन नंबर प्राप्त करेंगे और मिलने गुरुवार के दिन हमसे आ जाएंगे। साथ ही नवरात्रि में भंडारा भी आयोजित होने वाला है। आप सभी चाहें तो तन मन धन किसी भी प्रकार से उसमें सहयोग करें ताकि हम लोगों के काम आ सके। देखो, ये जीवन दूसरों के लिए जितना दिया जाए उतना कम है और जब व्यक्ति दूसरों को देता है, भगवान जी उसके लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो इसी मान्यता से, इसी तरीके से हम कार्य करते हैं और प्रभु की बहुत असीम कृपा है, आप लोगों का सहयोग है, जो हम अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करके आप लोगों के जीवन में कुछ लाभ दे पा रहे हैं। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो समय है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस समय में आप काफी एक्टिव हो जाएंगे। अगर आप अभी कुछ बच्चे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो आप किसी प्रकार का रोलर, स्केट बोर्ड, इस तरह की चीजें आप सीख सकते हैं या आपका उस तरफ इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स में भी आप जा सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। बहुत गति आ जाएगी, बहुत तेजी आ जाएगी, बहुत तेजी से बहुत सारे काम करना चाहेंगे। और इस समय में बच्चों में तो कुछ खास ही तेजी आ जाएगी, इधर से उधर भागना, बहुत ज्यादा एनर्जी होना। आप उनको किसी अच्छे स्पोर्ट्स में डाल दें, किसी कोर्स में डाल दें, किसी एक्टिविटी में डाल दें तो अच्छा है, नहीं तो आपके घर में ही तोड़फोड़ वो बच्चे मचाने वाले हैं। बात करें हम आपके वर्क प्लेस की, आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में आप बहुत ऑर्गेनाइज होकर काम करेंगे। आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। आपको कोई तो वॉच कर रहा है,
एक तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी के यहाँ पर उसकी डेस्क को या तो चेंज किया जा रहा है या ऐसे किसी जगह उनको बिठाया जा रहा है या उनकी डेस्क के सामने कोई सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगाया जा रहा है, किसी के लिए ऐसा स्पेसिफिक मैसेज है। इस समय आप काफी वॉच किए जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड आपका डेस्क लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छे माइंड से, अच्छे मन से आप काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम एक दिन में कर पा रहे हैं। पब्लिक डीलिंग का काम है, उनसे भी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, मतलब अच्छा आपका परफॉर्मेंस आपकी जॉब पे रहेगा। बात करूं मैं, अगर जो लोग इंटरव्यू देने के लिए कहीं जाना चाह रहे हैं, वेल ड्रेस्ड होके, वेल ग्रूम्ड होके जाएंगे, सामने वाला आपसे बहुत इंप्रेस्ड होगा। ये समय एक ऐसा अच्छा समय है जहां कोई अच्छी जॉब आपको प्राप्त हो सकती है, तो वो आपके लिए अच्छा दिख रहा है। बात करें अगर आपके बिजनेस की, तो जो लोग भी बिजनेस में हैं उनके यहाँ पर थोड़ा सा क्लाइंट की कमी हो सकती है। स्टार्टिंग में किसी वजह से क्लाइंट की कमी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स जो हैं वो धीरे धीरे करके आपको मिलने लगेंगे। तब तक आप अपने जगह को अच्छा करने के लिए, आप उसको ठीक करने के लिए, अपने काम को नए तरीके से करने के लिए, है ना, कुछ चेंजेस लाने के लिए आप इस खाली टाइम को यूज कर सकते हैं जो स्टार्टिंग के कुछ दिन आपके लिए रहेंगे। फिर बाद में आपके लिए वही तेजी से कस्टमर्स जो है वो बनने लग जाएंगे। लव एंड रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इस समय में आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। एक तो सिंगल्स के लिए लग रहा है जैसे उनको कोई देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, आप अपनी मस्ती में, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति तो है जो लगातार आपकी नजरें बनाए हुए देख रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं और जानते हैं आप उस व्यक्ति को। ऐसा कोई व्यक्ति आपको देख रहा है, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है या वैसे ही आस पड़ोस में स्टॉक कर रहा है, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। लोगों के जीवन में ये इंट्यूशन से जो हम बताते हैं कैसे वो चमत्कृत रह जाते हैं कि कैसे ये संभव है, ऐसी कुछ लोगों की कहानी इस बार सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। गुरु माँ जी प्रणाम। एकदम सही, एकदम सच। आपकी साधना बहुत हाई लेवल की है। इतना रीडिंग कैसे कर रही हैं माँ जी? गुरु माँ को सारी भविष्यवाणी आज तक जो मैंने सुनी सभी सही निकली। सच में मेरे एक घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गुरु माँ बहुत अच्छे हो। मैं हमेशा अपनी राशि का वेट करती रहती हूँ ताकि आने वाली मुसीबतों से सावधान हो जाऊं। आप जो बताती हो हमेशा सच होता है। प्रणाम गुरु माँ। आपको सुनने के बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। मेरी लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जो भी आप बताती हो। मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। गुरु माँ राधे राधे। मेरा मेष राशि है और आप मेरे लिए भगवान हो। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आप सब सही बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब जो आप कहते हैं वो सब सच होता है। थैंक यू गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ। आप सच में बहुत सच बताते हो। एक ऐसा मैंने देखा जो सच में सब सच बताते हैं। थैंक यू अगेन गुरु माँ। आप जो भी राशि बताती हैं वो बिल्कुल सच होती है, वही होता है मेरे साथ आप जो बताती हैं। थैंक्स गुरु माँ। आपकी राशिफल बिल्कुल सही होता है। जय हो गुरु माँ। आपकी बात जब से मैंने सुनी है वो सच ही हो रही है, खासकर हेल्थ इशू को लेकर। आपकी बात सुनकर अब मैं पहले से रेडी हो जाती हूँ ताकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। गुरु माँ आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मुझसे कनेक्ट हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे कनेक्ट होकर। अगर रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी हैं तो इस समय में आपके पार्टनर आपको काफी ज्यादा लाइक करेंगे और काफी ज्यादा आपसे प्यार करना चाहेंगे। आप थोड़ा उनसे दूर दूर रहना चाहेंगे, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा उनका नेचर, ज्यादा चिपकना, ज्यादा ही मीठा होना, वो थोड़ा सा आपको इरिटेट कर सकता है, लेकिन आपकी पार्टनर की तरफ से काफी प्यार आपके ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर हम मैरिड कपल्स की, इस समय में कोई व्यक्ति हैं आपके आस पड़ोस में है या रिश्तेदार में है, उनके किसी झगड़े की वजह से या उनके कुछ बोलने की वजह से आप मियाँ बीवी में कुछ डिस्प्यूट हो सकता है। उनकी लड़ाई या तो वो लगा रहे हैं या वो अपने यहाँ कुछ ऐसा बोल रहे हैं या उनके आपके पीठ पीछे से कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों की लड़ाई हो रही है। कोई ऐसा काफी तेज व्यक्ति तो है, दिख रहा है, पड़ोस में भी हो सकता है, किसी के तो फैमिली में भी है, रिश्तेदारी में भी है, ऐसा दिख रहा है। बात करें हम आपके स्टूडेंट्स की, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर उनकी हम बात करें, इस समय में स्टेशनरी बच्चों को बहुत खरीदनी पड़ेगी। क्रिएटिव वर्क जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चे अकेले थोड़े इंडिपेंडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे अगर आपके वृश्चिक राशि के बच्चे आपके घर में हैं, वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आपको लगेगा अचानक से कितना बड़ा हो गया, अपने आप ये काम कर लेती है, कर लेता है।
बहुत ज़्यादा स्टेशनरी के ऊपर खर्चा इस समय होगा और क्रिएटिव फील्ड में, क्रिएटिव काम में ज़्यादा लगेंगे और पढ़ाई थोड़ी सी निगलेक्टेड हो सकती है, लेकिन क्रिएटिविटी इस समय बढ़ेगी। बच्चों के लिए सब कुछ ही ज़रूरी है। बात करें अगर हम आपके जो एग्ज़ाम्स देने वाले हैं बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों की वजह से आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। आप कुछ एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश कर सकते हैं, साइड बिजनेस करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आप अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर सकें, अपनी फीस को अफोर्ड कर सकें। ऐसा किसी के लिए तो लग रहा है, तो वो थोड़ा सा आप, मुझे ऐसा लग रहा है काम पे भी ध्यान देंगे, कोई तो ऐसा डिसीजन लेने वाला है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो इस समय में हेल्थ में लोगों को बहुत मोटापा आ रहा है, पता नहीं क्यों, जबकि आप एक्टिव भी काफ़ी हो गए हैं। अचानक से आप देखेंगे मोटापा बढ़ रहा है आपका, स्पेशली लेडीज़ का बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रहा है बॉडी में और फूल रहे हैं, एक तो ये प्रॉब्लम होगा। दूसरा, अगर किसी को किसी प्रकार का चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। किसी तरह की कोई गांठ वगैरह अगर आप फील होती है, किसी के लिए तो दिक्कत हो रहा है। इस समय में कोई कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास या कुएं के आसपास बड़े ध्यान से जाएंगे, वहां कुछ टूटा हुआ है, आपका पैर स्लिप हो सकता है, आपको लग सकती है। कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां आपको डाउट है कि आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कपड़े रख लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको कीचड़ जो है वो आपके कपड़ों पे आ सकता है, कीचड़ से आप गंदे हो सकते हैं। किसी के साथ तो ऐसा हो रहा है। और वैसे हेल्थ में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड रहेंगे, अपने आप में रहेंगे, थोड़ा ज़्यादा आप लोगों से इस समय बात नहीं करना चाहेंगे, अपने काम में लगे रहेंगे और कोई आपको उकसाने की भी कोशिश करेगा तो भी आप अपने आप को शांत रखेंगे। तो अगर बीपी का प्रॉब्लम है तो बीपी तो बेटर ही होगा, क्योंकि आप अपने आप को शांत रखे हुए हैं। और बाकी ऐसा कोई मेजर मैं कहूँ दिक्कत नहीं लग रही है, बस ये छोटी मोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, ये हफ्ता आपके लिए सुखद जाए, अच्छा जाए, प्रार्थना करते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।